हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे अपना योगदान देती है। इसके अलावा मैंने आपकी जो सोशल साइंस का जो लास्ट यूनिट थी वो ख़त्म होने वाली है। कुछ पॉइंट्स है ये बता दूंगी, हरित क्रांति वगैरह। तो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। फिर मैं आपके ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊँगी, ठीक है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको मैंने संविधान बताया है, प्रस्तावना क्या होती है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, नीति निषेध तत्व क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य हमारे कौन कौन से हैं, ये मैंने सारे अनुच्छेद मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है। सबसे पहले जानते हैं कृषि का महत्व क्या है। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। पहला पॉइंट है सकल घरेलू उत्पाद में, यानी कि जीडीपी में इसका कैसे योगदान है। कृषि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है, यानी कि जीडीपी में हमारी कृषि का योगदान देता है। 1950-51 में इसका कितना प्रतिशत था? 51% था। लेकिन 2017-18 में कितना हो गया है? 17.2 रह गया, यानी कि समय के साथ कहीं ना कहीं इसमें गिरावट आएगी। 1950 और 51 में 51% था, अब देखिए 17% रहेगी। तो यानी कि जो समय भी बीता उसके साथ साथ क्या हुआ, गिरावट भी हमारी कृषि में आई है। दूसरा पॉइंट है रोजगार का क्षेत्र। भारत में कृषि रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बिल्कुल बात है, कृषि के बहुत सारे जो गांव ग्रामीण इलाके के जो किसान हैं कृषि करते हैं तो उनका एक रोजगार है। तो यानी कि भारत में कृषि रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का योगदान, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो व्यापार होता है उसमें कहीं ना कहीं कृषि हमारी क्या करती है, योगदान देती है। जैसे कि भारत में चाय, जूट, काजू, तंबाकू, कॉफ़ी और मसाले आदि का क्या होता है, निर्यात हमारे किया जाता है। क्योंकि भारत में चाय, जूट, काजू, तंबाकू ये काफ़ी मात्रा में किसान हमारे उत्पादित करते हैं और हम दूसरे देशों में जाकर के उसका निर्यात करते हैं, ठीक है। यानी दूसरे देशों में हम क्या करते हैं, उसको बेचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यातायात उद्योग का समर्थन। भारत में रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग दोनों अधिकांशतः कृषि उत्पादों को ले जाते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि जो यातायात उद्योग का क्या यातायात जो है उद्योग के लिए काफ़ी समर्थन करता है, यानी कि इसके बिना हेल्पफुल, ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। यानी कि बिना हम यातायात के हम अपने जो कृषि का जो उत्पादन तो कर लेंगे लेकिन निर्यात नहीं कर सकते हैं। निर्यात हमारा दूसरे देशों में कैसे होता है, सड़क मार्ग द्वारा और रेल मार्ग के द्वारा होता है। इसलिए यातायात क्या करता है, उद्योग में समर्थन करता है। अब जानते हैं भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या हैं। पहला पॉइंट है निम्न उत्पादकता, यानी कि प्रति हेक्टेयर में विश्व के उन्नत देशों की तुलना में भारत की कृषि उत्पादकता बहुत ही कम है। यानी कि हम दूसरे देशों की तुलना करें तो हमारे भारत की जो कृषि की उत्पादकता जो है वो क्या है, बहुत ही कम है। यानी कि निम्न उत्पादकता, शॉर्ट फॉर्म में आती है निम्न उत्पादकता। फिर आप अपने इसके अंदर लिख सकते हैं कि विश्व के जो हम अदर देशों की तुलना करें अपने भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि की, तो वो क्या है, उत्पादकता क्षमता बहुत ही कम है। दूसरा पॉइंट है छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या है कि कोई किसी कंपनी में वहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत है, 10 लोगों से वहाँ पे जो कंपनी का काम है 10 लोगों से हो सकता है, लेकिन वहाँ पे क्या है 15-20 लोगों को वहाँ पे रखे हुए हैं। उनको पता है कि हमारा जो काम करने की जो क्षमता है, यहाँ पे काम करने जो काम है इस कंपनी में वो 10 लोगों के रखने पर हमारा काम हो सकता है, लेकिन वो फिर भी 15-20 लोगों को रखे हुए। इससे क्या होता है, छुपी बेरोजगारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पिछली तकनीकी, यानी कि अब हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हमारी कल्चर में क्या हो गया, कृषि के लिए नए नए टेक्निक्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी किसान क्या करते हैं, पिछली तकनीकों, हल के माध्यम से जोतना, कुछ जो बीज का अधिक उपयोग ना करना, उर्वरक जो बीज होते हैं उनका यूज़ ना करना, तो इन सारी टेक्निक्स को क्या करते हैं, वो यूज़ नहीं करते हैं और पुरानी तकनीक के माध्यम से ही कृषि उपजाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारी जो कृषि की उत्पादकता है वो क्या है, निम्न है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्षा पर निर्भरता, यानी कि बारिश के भरोसे बैठे रहते हैं।
कि ये नहीं, उनको ये नहीं लगता है कि हम अपनी जो कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम जो टेक्निक्स आती हैं, हम नहरों के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से खेतों को सिंचाई कर सकते हैं, तो वो उसको नहीं करेंगे। वो बारिश का इंतज़ार करते हैं कि जब वर्षा होगी तभी क्या होगी, हमारी फसल होगी। तो इस पर हम कह सकते हैं जो भारतीय कृषि वो वर्षा पर ही बहुत अधिक निर्भर होती है। जो किसान होते हैं वो वर्षा पर ही डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाह खेती। कुछ विशेषताएं मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। निर्वाह खेती मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया, लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। तो आप चाहें तो पॉइंट वाइज याद करिएगा और एक्सप्लेन आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। निर्वाह खेती यानी कि किसान का प्राथमिक उद्देश्य अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन करना होता है, ना कि लाभ कमाने के लिए। गांव के जो किसान होते हैं उनका मेन जो उद्देश्य होता है कृषि करने का क्या होता है, परिवार को पालना यानी कि जीवन निर्वाह करना होता है कि ये मेरे फैमिली का काम इसमें चलता रहेगा। उनका मेन उद्देश्य ये नहीं होता है कि अब मुझे अपना ये कृषि है उसको क्या करना है, बढ़ाना है। तो उनके साथ साथ देश की कृषि की उत्पादन क्षमता भी तो बढ़ेगी, लेकिन उनकी जो उद्देश्य, उनकी जो सोच होती है सिर्फ क्या होती है, परिवार के जीवन निर्वाह तक ही सीमित रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक आगतों का अभाव। आधुनिक आगतों का अभाव से मतलब है कि जैसे कि रासायनिक उर्वरक होते हैं, कीटनाशक दवाओं का उपयोग बहुत कम किया जाता है हमारी कृषि में। जो हमारे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, पुराने बीज का इस्तेमाल करके बो देते हैं, जिससे कि फसल भी बहुत कम होती है। और जो कुछ फसल उगी भी तो उसमें क्या होते हैं, कीटनाशक जो कीट लग जाते हैं, टिड्डियाँ वगैरह लग जाती हैं, तो उससे क्या करते हैं, कीट दवाइयों का भी उपयोग नहीं करते हैं। इससे क्या फसल नुकसान हो जाती है और हमारी कृषि की उत्पादक क्षमता भी कम होती चली जाती है। यही कारण है कि जो 2017-18 में जो है हमारी कृषि प्रतिशत दर वो कितनी है, 17.2%, जो जबकि 1950-51 में कितनी थी, 51%, ठीक है। 51% से देखिए आप 17.2% पे आके गिरी थी। तो यानी कि कुछ विशेषताएं इनकी कमी से क्या हो जाती है, कृषि की उत्पादन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं भारतीय कृषि की समस्याओं के बारे में। भारतीय कृषि को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन जैसे वित्त का अभाव, यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो है वो है वित्त का अभाव। यानी कि जो भारतीय कृषि की बात करें कि जो भारत में जो कृषि के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है, वित्त। यानी कि पैसे की कमी से वो क्या करते हैं, कृषि को जो उत्पादन को क्या करते हैं, बढ़ा नहीं पाते हैं, वो वहीं तक सीमित रह जाती है। पैसे की कमी से वो अच्छी बीज नहीं ला पाते हैं और जो जो नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। वो अपनी पुरानी परंपराओं का ही प्रयोग करते करते कृषि उत्पाद करते हैं। इससे क्या होती है, उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, छीण हो जाती है। और जो कुछ भी फसल थोड़ी बहुत उगती है वो भी क्या हो जाती है, नुकसान उनका हो जाता है। तो यानी कि पैसे की कमी से कहीं ना कहीं सारी चीज़ें होती हैं। उनके पास पैसा हो तो क्या करें, नई टेक्निक्स का यूज करें, बुआई अच्छे से करें खेत की, और बुआई करने के बाद फसल का उत्पादन जो भी होगी अच्छी होगी, उनकी देख रेख अच्छे से करेंगे, कीटनाशक दवाओं का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो वित्त का अभाव की वजह से हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो कृषि है वो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का अभाव रहता है। दूसरा पॉइंट है परंपरागत दृष्टिकोण। यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण का तात्पर्य है कि जो नवीन फॉर्म तकनीक्स के बावजूद भारतीय जो किसान होते हैं वो अभी भी पारंपरिक ज्ञान को अपनाए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो न्यू टेक्निक्स आ गई हैं वो उनको यूज़ करते ही नहीं है। वो पुरानी जो अपने ज्ञान के हिसाब से उनको पता है कि बस उन्होंने खेत से हल से जोत दिया, बैलों का इस्तेमाल करके बीज को खुद से ही बो दिया, कोई टेक्निक्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं कृषि के उत्पादन में। तीसरा पॉइंट है सिंचाई के स्थायी साधनों का अभाव। सिंचाई के स्थायी साधनों का तात्पर्य है कि भारत में क्या होता है, जो किसान होते हैं वो क्या, मैंने आपको पिछले बताया था कि जो क्या होते हैं, वर्षा पर निर्भर होते हैं। उनको वो टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो खेत जो सींचने का काम है वो नहीं करते हैं, ट्यूबवेल के माध्यम से, नहरों के माध्यम से या अदर जो ऑप्शंस होते हैं उनके माध्यम से खेत को सिंचाई नहीं करते हैं। वो वर्षा पर डिपेंडेंट रहते हैं कि जब बारिश होगी तभी हमारे फसल को पानी मिलेगा और तभी हमारी फसल क्या होगी, अच्छी होगी। लेकिन तब तक क्या होता, कभी कभी बारिश मौसम पे नहीं होती है, बेमौसम बारिश होती है, तो उससे क्या होती है, फसल नुकसान हो जाती है और जो हमारी कृषि की जो उत्पादन क्षमता वो क्या और गिरती चली जाती है। इस तरह सोचिए कि आप एक किसान इस तरह करता है तो बाकी जो किसान के साथ ऐसे हुआ तो हमारी जो इससे क्या होता है, कृषि की अर्थव्यवस्था पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है।
तो कृषि की जो अर्थव्यवस्था है वो डाउन होती चली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है छोटी तथा बिखरी जोतें, यानी कि जो छोटी छोटी खेत ज़मीन होते हैं बिखरों में मतलब टुकड़ों में डिवाइड होती हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी अभाव होता है। एक बड़ी सी ज़मीन पे आप बीज बो करके देखिए और छोटे टुकड़ों में बो के देखिए तो आपको काफ़ी फ़र्क समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है शोषक कृषक संबंध, यानी कि जो किसान होते हैं उनका कहीं ना कहीं शोषक से संबंध होता है। ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, भारतीय कृषि की सब समस्याओं के लिए क्या करती हैं, सॉरी भारतीय किसान के लिए क्या समस्याएं उत्पादित करती हैं। ठीक है, तो मैंने आज आपको बताया कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कैसे है, कृषि का महत्व, जैसे मैंने बताया जीडीपी के रूप में कृषि करती है, रोजगार के स्रोत में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान अपना देती, यातायात उद्योग के समर्थन। फिर मैंने आपको भारतीय कृषि की विशेषताओं के बारे में बताया, शॉर्ट फॉर्म में बताया, जैसे निम्न उत्पादकता। दूसरा पॉइंट है छिपी हुई बेरोजगारी। तीसरा पॉइंट है पिछड़ी तकनीकी के माध्यम से वर्षा पर निर्भरता, निर्वाह खेती करना, आधुनिक आगतों का जो है उनका अभाव रहता है। फिर मैंने आपको भारतीय कृषि की समस्याओं के बारे में बताया। ठीक है, कि वित्त का अभाव रहता है, परंपरागत दृष्टिकोण होती, सिंचाई के स्थायी साधन न होना, छोटी तथा बिखरी जोतें, शोषक कृषक संबंध। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।